हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 8। कल हमने डिस्कस किया था सेक्शन 7। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, यानी एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए और इन क्लियर वर्ड्स, और क्लियर वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए ताकि प्रोमिसर को समझ में आ जाए जो एक्सेप्टर है वह एग्रीमेंट बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता है। तो एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए और संपूर्ण होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 8 के अंदर क्या दिया गया है। सेक्शन 8, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसीडरेशन, यानी कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस, अगर एक्सेप्टेंस के द्वारा जो कंडीशन दी गई है वह फुलफिल कर दी जाती है प्रपोजल के अंदर, ठीक है, तो तब क्या मान ली जाएगी? एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। या फिर रिसीविंग कंसीडरेशन, कंसीडरेशन रिसीव हो जाए तब एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। कंसीडरेशन का मीनिंग क्या होता है? कंसीडरेशन, मान लीजिए दो पार्टीज है, ए है और बी है, दोनों के बीच में क्या बनने जा रहा है? एक एग्रीमेंट बनने जा रहा है। ए क्या करना चाहता है? अपना हाउस सेल करना चाहता है, ठीक है, 5 लाख रुपए में। और बी क्या बोलता है? ठीक है, मैं आपका हाउस परचेज कर लूंगा, ठीक है, यह परचेज कर रहा है इसका हाउस, ए का हाउस, ठीक है। तब यहां पर कंसीडरेशन क्या होगी? जो बी 5 लाख रुपीज देगा वह क्या होगी? कंसीडरेशन किसके लिए होगी? ए के लिए। ए के लिए क्या होगी? कंसीडरेशन होगी। और बी के लिए क्या कंसीडरेशन होगी? जो हाउस यह सेल करना चाहता है ए, वह क्या मानी जाएगी? कंसीडरेशन फॉर बी। कंसीडरेशन फॉर बी, हाउस है जो कंसीडरेशन होगी किसके लिए? बी के लिए। तो यहाँ पर जो चीज, जिस चीज के लिए क्या बन रहा है? एक एग्रीमेंट बन रहा है, वह चीज क्या होगी? कंसीडरेशन, यानी कि समथिंग इन रिटर्न, जो चीज क्या मिल रही है? रिटर्न में मिल रही है एक दूसरे पार्टी को, तो वह क्या मानी जाएगी? कंसीडरेशन, ठीक है। तो जिस चीज के लिए एग्रीमेंट बनता है वह चीज क्या होती है? कंसीडरेशन। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। हमारा पॉइंट जो फर्स्ट है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ ए प्रपोजल, यानी कि परफॉर्मेंस हो जाए, किस चीज की परफॉर्मेंस हो जाए? उस कंडीशन की जो प्रपोजल के अंदर दी गई है, तब क्या मान ली जाएगी? एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। अब कंडीशन क्या हो सकती है? मान लिया दो पार्टीज है, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स बोलता है मैं अपनी बाइक बेच रहा हूं, वाई को बोलता है मैं अपनी बाइक सेल करना चाहता हूं, ठीक है। अगर यह खरीदना चाहता है तो मुझे जो 15,000 रुपीज है कैश में देगा। तो वाई क्या बोलता है? ठीक है, ओके डन, मैं आपको जो मनी है वह कैश में दे दूंगा, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होगी? जो एक ही कंडीशन थी कैश मनी की, जो एक्स की कंडीशन थी कैश मनी की, वह क्या हो गई? फुलफिल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो क्या मान ली जाएगी? एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal, यानी कि जो कंसिडरेशन आ जाए, मान लिया कोई भी प्रॉमिस हो रहा है, ठीक है, तब वहां पर क्या आ जाए? कंसिडरेशन आ जाए, यानी प्रॉमिस के बदले आपको क्या मिल जाए? प्रॉमिस मिल जाए, गुड्स के बदले गुड्स मिल जाए, या फिर आप मान लिया कोई चीज बेच रहे हो उसके बदले आपको मनी मिल जाए, यानी कंसिडरेशन आ जाए वहां से, तब क्या हो जाएगा? तब भी एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। तो अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? यानी एक केस था इसके अंदर, उसके अंदर क्या था? एक व्यक्ति था, उसका लड़का गुम हो जाता है, ठीक है, तो वह कंप्लेंट छपवा देता है। उसके अंदर लिखता है कि मेरा लड़का गुम हो गया, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिख देता है कि ऐसे ऐसे उसने ये ड्रेस पहना था, ऐसा कलर है, इतनी हाइट है, इतनी एज है, ठीक है। उसके बाद वह पैम्पलेट बंटवा देता है। बंटवाने के बाद एक व्यक्ति को वह पैम्पलेट हाथ में आता है और वह व्यक्ति देखता है कि वह लड़का उसके सामने रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ है। तब उसको पहचान में आ जाता है वह लड़का, और वह उस लड़के को ले जाकर पुलिस स्टेशन में दे देता है और उसके फादर के पास फोन करता है कि मैंने आपके लड़के को यहाँ इस पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया है और आप इसे यहाँ से घर ले जा सकते हैं।
तब वहां पर क्या हो गई, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, उस व्यक्ति ने उस लड़के को उसके घर तक पहुंचा दिया। तब वह व्यक्ति क्या होगा, लायबल होगा 500 रुपीज देने को उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने उसके लड़के को घर पर पहुंचाया है। तो अब बात करते हैं हम सेक्शन 9 की। तो चलिए देख लेते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 के अंदर क्या डिफाइन किया गया है, प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, यानी कि किस तरह के प्रोमिसेस हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक्सप्रेस कैसे होता है। इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस मेड इन वर्ड्स, अगर कोई भी प्रोमिस है वह क्या कर लिया जाए, वर्ड्स यानी शब्दों में स्पष्ट रूप से बयान कर दिया जाए। यानी मान लिया दो पार्टी के बीच में कोई भी क्या होता है, एग्रीमेंट बनता है, तब क्या होता है, एक पार्टी क्या करती है, प्रपोजल देती है, दूसरी पार्टी क्या कर देती है, उसको डायरेक्ट बोल देती है, वर्ड्स के अंदर रिटर्न में दे देती है, उसको बाय लेटर मेल दे देती है या फिर टेलीफोन करके उसे बोल देती है कि मैं आपका ऑफर है वह स्वीकार करता हूं। ठीक है, तब वह प्रोमिस क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया, यानी उसको एक्सप्रेस करके बता दिया, इन वर्ड्स के अंदर उसको बता दिया उस व्यक्ति को कि मैं आपका जो प्रोमिस है स्वीकार करता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज दैन इन वर्ड्स, यानी कि अगर जो एक्सेप्टेंस दी गई है वह क्या हो, अदरवाइज देन इन वर्ड्स, यानी मीनिंग क्या होता है, शब्दों के अलावा, यानी कोई भी कंडक्ट करके उसे क्या कर दिया गया, एक्सेप्टेंस मान ली गई। ठीक है, प्रोमिस कर दिया गया। मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ठीक है, और आपने टिकट लिया हुआ है, तो आप ट्रेन के ड्राइवर के पास थोड़ी ना जाओगे, लोको पायलट के पास जाके ये थोड़ी ना बोलोगे कि सर मैंने एग्रीमेंट कर दिया है और आप मुझे उस स्टेशन पे उतार देना। नहीं, आपने टिकट जहां का लिया है वहां पर आप उतर जाएंगे, तब वह क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड प्रोमिस हो जाएगा। ठीक है, या फिर इस तरह ही ऑटो रिक्शा वाले का आपको पता है कि 20 रुपए लगते हैं, आप उसके अंदर बैठ जाते हैं, आप जहां पे भी उतर रहते हैं उसको 20 रुपए दे देते हैं, तो वह क्या होता है, इम्प्लाइड प्रोमिस होता है। तो इसके अंदर जो वर्ड्स के अंदर ना डिफाइन करके, वर्ड्स के अंदर ना डिफाइन करके कंडक्ट के द्वारा बाय एक्ट जो प्रोमिस बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम इम्प्लाइड प्रोमिस बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बता देना, हम आपका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।